जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त अभी के टाइम आने की सोच रहे हैं या फिर आ रहे हैं या टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं, और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या मनोना धाम के बारे में वो जानना चाहते हैं क्या वास्तव में यहाँ पर चमत्कार होते हैं, क्या वास्तव में यहाँ पर एक बार अर्जी लगाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मनोना धाम का नाम इन दिनों बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका है। यहाँ पे लोग विदेशों से भी आते हैं, लोग हजार किलोमीटर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं और उनके यहाँ पे पहली बार में ही यहाँ पर बड़े से बड़े चमत्कार हो जाते हैं। यानी कि जो भी समस्या लेकर आते हैं वो ठीक हो जाती है और हमेशा यहाँ पे बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। तो क्या ये सच है? क्या वास्तव में यहाँ पर आपको आना चाहिए? क्या वास्तव में यहाँ पर आपको अर्जी लगाना चाहिए? और अर्जी लगाना चाहिए तो कैसे लगाना चाहिए? क्या इसके नियम है? क्योंकि हर जगह के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, उनको फॉलो करना होता है, तभी यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ के भी कुछ नियम कायदा कानून होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इस वाली वीडियो में आपको A to Z जानकारी हम देंगे कि चमत्कार होते हैं तो कैसे होते हैं, होते भी हैं नहीं होते हैं। और दोस्तों अगर आप आ रहे हो, मान लो 3 जून से लेके 28 जून या 29 जून या 30 जून तक आ रहे हो या फिर जुलाई में आ रहे हो, तो यहाँ पर महाराज जी कब कब आपको धाम पर मिल जाएंगे, कब यहाँ पर आपका आना ठीक रहेगा, कब यहाँ पर आपका आना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि महाराज जी जब बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी यहाँ पे 5-5 घंटे 10-10 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। और कभी कभी 1 घंटे या आधे घंटे में ही नंबर आ जाता है। तो कब यहाँ पर आपको आना ठीक रहेगा? और दोस्तों यहाँ पर अगर आप किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है आने में, तो आपको क्या करना है? अगर मरीज बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, अपने परिवार के साथ आ रहे हो, तो कहाँ पे आपको रुकना है? क्योंकि दोस्तों यहाँ अगर आप आ रहे हो तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कम से कम 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे खाना खाना है, कहाँ पे स्नान करना है, कैसे क्या करना है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है। अगर आप वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, अगर अधूरी देखोगे तो अधूरी जानकारी आपको मिलेगी। फिर यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आखिर आपको यहाँ पे करना क्या होता है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया, वही लोग आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर कहीं से आपका डॉक्टरी इलाज चल रहा है तो आपको डॉक्टरी इलाज बंद नहीं करना है, आपको डॉक्टरी इलाज कराते रहना है। और कहीं से भी, कहीं भले से कुछ भी हो, आपको बंद नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब है, क्योंकि यहाँ जो चमत्कार होते हैं वो साक्षात रूप से चमत्कार नहीं होते। यहाँ पर इस कलयुग को वरदान लगा हुआ है, आप लोग जानते ही होंगे। और क्योंकि कलयुग को वरदान लगा हुआ है कि यहाँ पर कोई भी देवी शक्तियाँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से यानी कि साक्षात रूप से यहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो किसी न किसी को आधार बनाकर यहाँ पर खाटू श्याम भगवान हेल्प करते हैं। भले से बाबा के जरिए आपको चमत्कार देखने को मिल जाए, या डॉक्टर के जरिए चमत्कार देखने को मिल जाए, या फिर किसी और व्यक्ति से आप हेल्प ले रहे हो तो उसके जरिए चमत्कार देखने को मिल जाए। पहले आपको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है और यहाँ आकर आप एक बार अर्जी लगाने से आपको यानी कि सारी जो रिपोर्टें हैं वो नेगेटिव आ जाएँ, यानी कि ठीक आ जाएँ। पहले मान लो ख़राब आ रही हैं, आप ठीक आ जाएं, तो ऐसा होता है। इस प्रकार के चमत्कार होते हैं, लेकिन चमत्कार 100% होते हैं। यहाँ के नियम अगर आप फॉलो करोगे तो 100% चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, तो आपको ये काम नहीं करना है। आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी बनकर आना है। और अगर आपको विश्वास नहीं है खाटू श्याम भगवान पर, तब भी यहाँ पर आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे ही रहिए, क्योंकि विश्वास वाले लोगों को यहाँ पे चमत्कार होते हैं और जिन लोगों को विश्वास नहीं होता उनके साथ चमत्कार नहीं होते। अब दोस्तों बात करेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है, कैसे आप आ सकते हो। अगर आप ट्रेन से आओगे तो कैसे आना है, अपनी सवारी से आओगे तो कैसे आना है। देखो दोस्तों अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है और इसका जिला भी है।
तो बरेली अब सबसे ज़्यादा नज़दीकी रेलवे स्टेशन तो आंवला है, आंवला और बरेली है। बरेली से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है आंवला। तो बरेली से आपको आंवला आना होता है, चाहे लोकल ट्रेन से आइए, चाहे रोडवेज बस से आइए, किसी से आइए। आराम से आपको लोकल ट्रेन से आओगे तो 20 रुपये का किराया लगेगा, रोडवेज बस से आओगे तो आपको 40 से 50 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपये का किराया लगेगा। आराम से आप आ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आंवला आने के बाद आपको सीधा मनोरा धाम पहुंचना है। यहाँ से ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, 10 से 20 रुपये में आपको छोड़ देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर मनोरा धाम आपको क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो, पहली बार में फ़ायदा हो। देखो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपको श्याम जल दिया जाता है, पढ़कर, मंत्रों से द्वारा पढ़कर महाराज जी देते हैं और उसी से कल्याण होता है। यहाँ पर आपको एक काम करना है, सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान करने के लिए मंदिर के दोनों साइड आपको बाथरूम मिल जाएंगे, स्नान घर में आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको स्नान करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है, जो कि आपको 20 रुपये में आपको मिल जाएगी, छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में। वो आप बोतल लेके आपको लाइन में लगना है महाराज जी की। अगर आप टोकन नहीं लेना चाहते हो, जो श्याम भक्त यहाँ पे VIP टोकन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्जी लगाना चाहते हैं, ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन कोई भी कार्य नहीं करना है। उसका कारण क्या है वो आप जान लीजिए। देखो दोस्तों, ऑनलाइन टोकन अगर आप लेते हो तो एक तो नुकसान ये है कि आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा, 2100 रुपये का चार्ज होता है। और यहाँ पर आपकी अर्जी भी यहाँ पे 90% अस्वीकार कर दी जाएगी, यानी कि आपको स्वीकार नहीं होगी अर्जी आपकी। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि खाटू श्याम भगवान ना तो आपके पैसे के भूखे हैं और ना किसी के भूखे हैं। वो सिर्फ सच्ची आस्था देखते हैं। जिन लोगों के मन में आस्था है, यहाँ चल कर आते हैं, लाइन में लग कर आते हैं, उनके साथ चमत्कार हो जाते हैं। और जो लोग यहाँ पे पैसे के रुबाब पर, पैसे के दम पर यहाँ पे शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, उनको फ़ायदा नहीं मिलता। तो आपको शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना है। ऑनलाइन श्याम जल भी नहीं मंगाना है, क्योंकि यहाँ से क्या मालूम किस व्यक्ति ने आपको भेज दिया कि किसके टच में आ गया। क्योंकि श्याम जल यहाँ से लेके अगर आप जा रहे हो तो आपको किसी ऐसी जगह आपको नहीं रखना है जहाँ पैरों के तले, ट्रेन में या कहीं पे, जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति से अगर वो स्पर्श हो गया जो मीट मछली खाता है या कुछ भी करता है तो वो खंडित हो जाता है, फिर आपको फ़ायदा नहीं मिलता। फिर आप कहते हो भैया कि हमें फ़ायदा नहीं मिला। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर कोई आपको लालच नहीं देना है कि भैया हम इतने पैसे चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। बहुत सारे भैया कहते हैं, कमेंट में कहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, भंडारा करा देंगे, या फिर ऐसा कर देंगे, या फिर हमारी मनोकामना पूरी कर दो, हम तब आएंगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। निस्वार्थ होकर यहाँ पे आपको आना है। अगर आपके साथ चमत्कार नहीं भी हुआ है तब भी आपको ऐसा नहीं बोलना है कि यहाँ पर ये पाखंड है, कुछ नहीं हो रहा। भाई ये जरूरी नहीं है कि आपने इतने ज़्यादा पुण्य किए हों। देखो, जो लोग पुण्य करते हैं, जिन लोगों के साथ पुराने पुण्य हैं, उनके साथ चमत्कार जल्दी हो जाता है। जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा समय लगता है। तो आपको धैर्य रखना है, एकदम निराशा हासिल नहीं करनी, यानी निराश नहीं होना है। तो आपको ये चीज़ें आपको करनी है। बाकी दोस्तों, यहाँ पे बैठते हैं महाराज जी सुबह 8:30 बजे बैठना शुरू हो जाते हैं और लगभग रात के 11:30 बजे तक बैठते हैं। डिपेंड करता है कि भीड़ कितनी है। बात करते हैं अगर आप ऑफलाइन टोकन लेना चाहते हो। ऑफलाइन टोकन आपको जब ही लेना है जहाँ पे आपको देखना है भीड़ कितनी है। अगर भीड़ ज़्यादा है, अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है लाइन में लगने में, तब जाके आपको टोकन लेना। उसके लिए आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जहाँ से आप प्रसाद लोगे। प्रसाद 101 रुपये से आपको मिल जाता है। यहाँ से आप प्रसाद लोगे, वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है। और अर्जी फॉर्म में जो भी आपको समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी होती है। उसके बाद आपको टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं 3 लाइनें लगती हैं, एक महाराज जी की लाइन, एक टोकन की लाइन और एक यहाँ पे मंदिर की लाइन। एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, बहुत सारे भैया ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर यहाँ पर आपने मंदिर के दर्शन नहीं किए तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। हर एक बार आपको मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं, जितनी भी बार आ रहे हो। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, यहाँ पे जल्दी में रहते हैं और महाराज जी से श्याम जल पढ़वा के सीधे निकल जाते हैं, मंदिर के दर्शन नहीं करते। तो आपको मैं याद दिला दूं कि जो भी कार्य हो रहे हैं ना कि महाराज जी के जरिए हो रहे हैं, खाटू श्याम भगवान के जरिए हो रहे हैं। तो आपको खाटू श्याम भगवान को नहीं बोलना है, उनके दर्शन करने हैं, शांतिपूर्वक अर्जी लगानी है, वहीं से आपको कल्याण होगा। बाकी दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो तो सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन करना होता है, स्नान कर पूजा पाठ कर और कभी भी गैप नहीं करना होता है। और कभी भी रिश्तेदारी या फिर किसी तीर्थ स्थान पे आपको नहीं जाना होता है। यहाँ पे रास्ते में आप आए, भैया कितनी दूर आए, चलो यहाँ पे भी घूम चलते हैं, ये चीज़ आपको नहीं करनी। सीधे अपने घर जाना है, कहीं पे आपको नहीं जाना है। यानी कि नेगेटिव एनर्जी आपको कहीं से नहीं लेनी है, पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से लेके जा रहे हो तो अपने घर पे जाना है। यहाँ एक काम और कर सकते हो,
श्याम कुंड बना हुआ है, वहाँ से श्याम जल भर के आप ले जा सकते हो, घर पे आपको छिड़काव कर सकते हो, नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। तो ये चीज़ आपको करनी है। बाकी दोस्तों महाराज जी यहाँ पे हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की समस्या देखते हैं और चमत्कार 100% होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर मान लो आपको मान लो टोकन नहीं मिलता है, अगर टोकन मिल जाता है तो आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहाँ पे दरबारी को आपको बताना होता है कि भैया ऐसे ऐसे हमारी समस्या है और हमें टोकन मिला है, हमें दर्शन करा दीजिए। तो 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लेगा और आपका नंबर लगभग 10 से 15 मिनट में आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपको मान लो सुबह में नहीं पहुँच पाते हैं, ऐसी प्लानिंग आप पहले तो ये कीजिए कि आप सुबह में पहुँच जाओ। अगर सुबह में पहुँच जाओगे तो एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप मान लो कभी नहीं पहुँच पाते हो किसी कारणवश, तो आप यहाँ पर निराश नहीं होना है, आपको यहाँ पर रुकने की व्यवस्था देखनी है। रुकने के लिए आपको होटल भी मिल जाएंगे जिसमें आपको 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये खर्चा आएगा। वो कैसा कमरा आप लेते हो, AC नॉन AC, वो आप पर डिपेंड करता है। और 1 से लेकर 8 लोग एक कमरे में रुक सकते हैं। ज्वाइंट फैमिली वाला भी कमरा आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे धर्मशाला में भी रुक सकते हो, महाराज जी ने जो बनवाई है मंदिर के जस्ट सामने आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको 1000 से 3000 रुपये खर्चा आएगा। अगर आप मान लो और कम खर्चे में रुकना चाहते हो तो यहाँ पे जगह जगह टीन सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पे आपको 150 रुपये में आपको आराम से एक बेड मिल जाएगा और उसी में कूलर पंखा आपको मिल जाएगा जिसमें टीन सेट पड़े हुए हैं। वहीं पर आपको खाने की व्यवस्था भी आपको मिल जाएगी, 100 से 150 रुपये में आपको थाली मिल जाएगी। और बिल्कुल फ्री में आप रुकना चाहते हो तो जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में रुकने की व्यवस्था है। वहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको प्रसाद वहीं से लेना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों महाराज जी यहाँ पे वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को नहीं बैठते। इस दिन आपको नहीं आना होता है। कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार हो गया, तभी यहाँ पे महाराज जी भी इस दिन बैठते हैं, अन्यथा नहीं बैठते हैं। बाकी महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं। अभी के टाइम अगर आप आ रहे हो तो आराम से आ सकते हो, नॉर्मल भीड़ है आपको। लेकिन दोस्तों भीड़ कम बढ़ होती रहती है, कभी ज़्यादा हो जाती है तो कम हो जाती है। वो तो आपको यहाँ पे आपको देखना ही आकर ही देखना पड़ेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे महाराज जी यहाँ पे 3 जून से लेके 25 जून तक आपको धाम पे मिल जाएंगे। लेकिन इस बीच में आपको डेली वीडियो आपको देखकर ही आनी है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि हो सकता है वैसे तो महाराज जी जाते नहीं है, बहुत रेयर केस में महाराज जी कहीं पे बाहर जाते हैं, कोई इमरजेंसी काम आ जाता है तो अचानक ही महाराज जी चले जाते हैं। उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो अचानक कोई अपडेट आता है उसके लिए आपको डेली वीडियो आपको देखनी है, क्योंकि महाराज जी हो सकता है कोई काम आ जाए तो परसों चले जाएँ, 4 दिन बाद चले जाएँ, या कल ही चले जाएँ, या आज ही चले जाएँ। तो ऐसा कह नहीं सकते, उसके लिए आपको डेली वीडियो आपको देखनी है। फिलहाल महाराज जी आज तो धाम पर आपको मिल जाएंगे, तो आप आराम से वीडियो देख कर आएँ। बाकी कुछ इस वीडियो में रह गया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे या फिर अगली वीडियो में आपको बता देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकेंगे। आशा करते हैं आपकी जो भी इच्छा हो वो पूरी हो जाए खाटू श्याम भगवान की तरफ से, और जो भी आप समस्या लेकर आ रहे हैं आपकी दूर हो जाए। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।